हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ, स्लिंग बैग। और आज की डिज़ाइन हमारी बिल्कुल अलग है। स्लिंग बैग जैसे स्लिंग बैग होते हैं वही रहेगा, लेकिन उसका आज डिज़ाइन थोड़ा सा फ़र्क है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 11 बाई 11 का एक पीस लिया है और नीचे क्विल्टेड एक सिंपल पुराने कपड़े का कुल पीस लगा करके ऊपर से जो मेन कलर का पीस था ये मैंने अलग से इसको लगा दिया। तो ये आज पूरा क्विल्ट ऊपर से नहीं दिखाई देगा, इसका शो केवल प्लेन कपड़े में ही आएगा। तो इस तरह से इसको हम रेडी करेंगे। तो नीचे क्विल्ट पीस है। क्विल्ट पीस रेडी करने के बाद कोई भी दो पुराने कपड़े ले लीजिए या अस्तर के कपड़े ले लीजिए, बीच में फोम डाल के पहले क्विल्ट कर लीजिए और फिर 11 बाई 11 का पीस रेडी करके और इसके ऊपर जो भी आपको यहाँ पे कलर का कपड़ा लगाना हो उसको लगा दीजिए। तो इस तरह से इसको रेडी करना है, ठीक है। तो ये हो गया 11 बाई 11। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये यहाँ से हम सिंपल 2.5 इंच डाउन जाएंगे। 2.5 इंच डाउन जाके एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब ये जो लाइन खींची है, अब ये सिंगल कपड़ा है तो जब कट करेंगे तो अलग हो सकता है। तो हम जो लाइन खींचेंगे उसके किनारे किनारे यहाँ पर एक मशीन चला देंगे और बाद में फिर ये जो बीच की लाइन है इसको कट कर देंगे। तो इस लाइन को कट करने के लिए किनारे किनारे ये कपड़ा जुड़ा है, इसके लिए हमें सिलाई करनी है। तो अब इसमें हम सिलाई कर देते हैं। अब ये अटैच हो गया। अब इसको हम यहाँ पर इजीली काट सकते हैं। ये हमने दो भाग में कट कर लिया और तब भी ये हमारा जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम एक जिप लगाएं। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। अब इसमें बैक साइड में कोई एक प्लेन कपड़ा लगा देंगे। तो मेरा ये पीस ख़त्म हो चुका था तो मैं यहाँ पर ये कपड़ा लगा रही हूँ। तो कुछ मैचिंग हल्का फुल्का जो भी मिल जाए आप उसको लगा लीजिए। अब इसको हम यहाँ पर चारों तरफ से इसको पूरा पैक कर देंगे। ये हमारी एक पॉकेट रेडी हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 11 बाई 36 इंच का वन पीस। जो कपड़ा हमने यहाँ बैक साइड में इस्तेमाल किया है सेम वही फैब्रिक है ये, और ये सेमी सिल्क है। सेमी सिल्क कह लीजिए या सेमी सैटिन कपड़ा कह लीजिए। ये कुछ मिक्स टाइप का है कपड़ा, लेकिन अच्छा शाइनी कपड़ा है। ये आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने 11 बाई 36 का पूरा वन पीस लिया है। सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है इस तरह से। डबल फोल्ड करके सेंटर निकालना है। यहाँ भी सेंटर निकालने के बाद अब इसमें हम सेंटर से ही 2-2 इंच पर 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2-2 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से पूरे में मार्क करते चले जाना है। इधर भी कर लेंगे। मार्क ऐसे लगाना है कि दिखाई दे। ये मार्क इस साइड भी लगाना है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। पूरे कपड़े पर 2 इंच पर मार्किंग होनी है। दोनों साइड में लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये तो हो गई मार्किंग। अब ये सब निशान लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर इस तरह से, इधर निशान है, दूसरी साइड जो उल्टी साइड है हमारी उस तरफ हल्का सा बहुत पतला सा मोड़ते हुए, बहुत ही बारीक सा मोड़ना है। मतलब आधा इंच भी नहीं मोड़ना चाहिए, बहुत बारीक सा, जैसे पिको होता है बस उतना पतला मोड़ के इसको सिल देना है।
और इस साइड भी सिलना है उसी तरह से बारीक मोड़ देते हुए। अब ये जो हमने सिलाई की है तो ये सीधा हो गया, ये उल्टा हो गया। इसमें अब हम एक लेस लगा देंगे। तो लेस यहाँ पर आधे इंच की लगभग कोई भी लेस ले लीजिए। यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगी आपको। तो यहाँ पर मैंने ये कॉपर सिल्वर मिक्स टाइप से लेस ली है। अब इसको हम एकदम किनारे जो हमने ये पलट के सिला है एकदम ठीक उसी के किनारे इसको लगा देंगे। और ये जो लेस है ये दोनों साइड लगेगी। अब इसको फोल्ड करेंगे। सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर है, यहाँ सेंटर है। तो सेंटर निकालने के बाद ये सेंटर को डार्क कलर से लगा लीजिए। अब इसको यहाँ पर पिन भी रखना है साथ में। इस तरह से एक पिन भी रख लीजिए। और ये जो 2 इंच पर मार्क लगाया था तो ये सेंटर वाला मार्क है। इसके बाद का एक छोड़ दीजिए, तीसरा उठा लीजिए, इसको इस सेंटर से मिला दीजिए यहाँ पर। ठीक, फिलहाल हम कैंची रख देते हैं। फिर ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, फिर ये तीसरा उठाएंगे दोनों तरफ से और इसको यहाँ मिला देंगे। इसके साथ ऊपर की तरफ प्लीट हमें बनानी है, बराबर से रखना है। फिर ये मुड़ गया, बीच वाला छोड़ देंगे, फिर तीसरा उठाएंगे इस तरह से और इसको यहाँ पर पकड़ के पिन कर देंगे। इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ बैठा देंगे। इसको यहाँ पर नीचे भी पिन लगा देंगे। इसी तरह से इधर भी ये सेंटर था हमारा, सेंटर से दूसरा निशान छोड़ेंगे, तीसरा उठाएंगे, इसको इसके बराबर ले आएंगे। फिर दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा पकड़ेंगे, इसके बराबर ले आएंगे। फिर दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा पकड़ेंगे। इसीलिए दोनों तरफ हमने निशान लगवाए और इधर भी पिन लगा देंगे और इधर भी पिन लगा देंगे। अब ये पिन लगा दी। अब यहाँ पर फिर एक मेजरमेंट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। ये देखिए 11 इंच आ रहा है, हल्का सा बढ़ा हुआ है, कपड़ा टेढ़ा कटा हुआ शायद इसलिए बढ़ा होगा, या प्लेट हल्की फुल्की कहीं छोटी बड़ी हो गई होगी। तो ये 11 ये हो गया और यहाँ से ये 10.5 इंच आ गया। तो इस तरह से इसका जो काम है होगा। तो ये हमको चौड़ाई तो 11 इंच चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हम डिज़ाइन डालेंगे, डिज़ाइन बनेगी इससे। तो ये नीचे का पार्ट, कोई भी एक पार्ट नीचे आएगा तो वो 10.5 में चल जाएगा और ये साइड में हमको सिलाई भी मिल जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम 2.5 पर एक निशान लगाते हैं सेंटर में और 2 इंच का ये 2 इंच का ये दोनों प्लीट्स का 4 इंच लेकर के एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। ये जो प्लेट्स हमने बीच में डाली हैं इनको हमें यहाँ पर सिलना है। तो ये 4 इंच का हमारा पीस आएगा। तो यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन जरूर चलाना है। अब
ये हो गया ये पार्ट। पिन लगाने देंगे, ऊपर वाला भी नीचे का निकाल देते हैं। अब इसको यहाँ पर, ये हमने पिन लगा, यहाँ पे सिलाई कर दी है डबल, इसको यहाँ पलटेंगे बराबर से रखते हुए। ये जो मोड़ है यहाँ पर, ये वाला, ये यहीं पे रहेगा। इसके साथ ही इसको ले जाएंगे, इसके हाफ में रखेंगे इस तरह से, इसको ले जाएंगे इसके हाफ में रखेंगे। ये प्लेट हमारी कुछ इस तरह से, जैसे साड़ी की फॉल आती है उस तरह से आनी चाहिए, और ये जो लेस है इस तरह से आनी चाहिए। ये जस्ट हाफ हाफ बीच में रखते हुए इसको अब सिलते जाएंगे इधर से। इसी तरह से इधर भी पहले मोड़ देंगे हाफ एंड हाफ इस तरह से। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब इधर का खोलेंगे, इसको भी जो धागा वगैरह है पहले ही काट लें, सफाई आ जाए। फिर इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, इसको भी हाफ रखेंगे, और जो तीसरी प्लेट है इसको भी हाफ यहाँ पर इस तरह से रखते हुए फोल्ड करते हुए, ये जस्ट हाफ हाफ में आनी चाहिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसको यहाँ से सिलते हुए, इसको यहाँ पर खोलते हुए इस तरह से हाफ एंड हाफ पे रखते हुए, और इसको भी सिल देंगे। ये कुछ अभी इस तरह से रेडी होता है, ये देखिए, ठीक है। अब हम लेंगे अपना दूसरा 11 बाई 11 का पीस। ये इसको भी मैंने सेम फोल्ड करके और फिर सिंगल पीस इसको लगाया है। तो इसी तरह से इसको बनाना है। अब क्या करना है कि ये जो पीस है इसको, अब ये 11 बाई 11 है, और ये जो था 10.5 इंच था, तो ये लेस जो बाहर निकली इससे ये पूरा कवर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर इस तरह से पहले जोड़ देंगे, इसको इधर जोड़ देंगे और इसको इधर जोड़ देंगे। पहले साइड साइड का जोड़ना है। ये दोनों साइड हमने पैक कर दिया। पैक करने के बाद ये अभी हमारा पीस खुला हुआ है, क्योंकि हमने सेंटर यहाँ पर जब इसको इधर पलटा तो ये बढ़ गया, इसको इधर पलटा तो ये बढ़ गया, तो कपड़ा अभी हमारा बढ़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले एडजस्ट करना है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डाउन रखते हुए, उसको ऊपर नहीं ले जाएंगे हम, क्योंकि अभी हमें वहाँ पर जिप लगानी है, पॉकेट लगानी है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखते हुए इस प्लेट को यहाँ अंदर, और इस प्लेट को, ये जो कपड़ा बढ़ रहा है इसको यहाँ अंदर इस तरह से टाइट करते हुए इसको पैक करेंगे और इस पर मशीन चला देंगे। अब ये ऊपर हमने लगा दिया, ये क्विल्टेड पीस हमारा नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर इसने शेप ले लिया है, ठीक। अब बढ़ रहा है इधर। अब इधर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो क्विल्टेड पीस है इसका भी सेंटर मार्क निकाल लेंगे। यहाँ से ये 11 इंच है, 5.5 पर एक हमने यहाँ क्विल्टेड पीस पे मार्क कर लिया। अब ये तो हमने सिल दिया। अब आएंगे इधर, ये बढ़ा हुआ है क्योंकि ये प्लेट हमारी इधर इधर दाएं बाएं घूम गई थी, तो ये जो बीच का सेंटर है ये हमको दिखाई दे रहा है। ये हमने क्विल्टेड पीस पर 5.5 पर एक सेंटर यहाँ पे निकाल लिया है। अब क्या करना है कि सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमको यहाँ पर सिलाई का मार्जिन चाहिए, क्योंकि हम नीचे से बैग को पैक करेंगे। तो अब क्या करना है कि जितना कपड़ा बढ़ रहा है इसको हम इधर से अंदर लाएंगे, इसको अंदर ले जाते हुए इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। इस तरह से कपड़े को अंदर कर दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा। इसी तरह से इधर भी कपड़ा बढ़ रहा है, सेंटर को सेंटर से ही मिला रहने दीजिए, जितना कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है आपका उसको यहाँ मिला दीजिए इस तरह से। तो ये साड़ी की प्लीट्स जैसा कुछ दिखाई देगा, और यहाँ पर हमको ये सिलाई का मार्जिन भी मिल जाएगा। और अब हम क्या करना है कि इसको इसके साथ इस तरह से लेस को लेस के साथ इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर इसकी सिलाई कर देनी है। अब इसको हम पैक कर देंगे।
इस तरह से ये रेडी हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें हम लगाएंगे जिप। तो ध्यान रखना है जब जिप लगाएंगे तो जो लेस है हमारी इसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरह से, और इस पर एक 11x11 की एक लाइनिंग भी लगाएंगे, क्योंकि हमने पीछे पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया है, दिखाई नहीं देना चाहिए। जब कोई चीज़ अच्छी बना रहे हैं तो पूरी तरह से अच्छी बनेगी, और इसको लगा देंगे। और ये ध्यान रहे कि ये जो लेस है इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे, जिससे कि पूरी लेस हमको बाहर दिखाई दे। अब इसको बाहर करेंगे, और जिसमें हमने पहले जिप लगाई थी उस पीस को लेंगे, जिप को ऊपर रखते हुए अब इस जिप को यहाँ पर अटैच करेंगे, और इसके साथ दूसरा लाइनिंग का पीस भी अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद दोनों पीस को हम इस तरह से अलग करेंगे, इसकी लाइनिंग इसके साथ, इसकी लाइनिंग इसके साथ। अब इसमें एक पहले रनर डालेंगे। तो रनर यहाँ पर ऑप्शनल है, एक डालिए, दो डालिए, प्लास्टिक का डालिए, मेटल का डालिए, कलरफुल डालिए, मैचिंग डालिए, जैसे भी। और ये जिप के साथ भी है, जैसे भी आपके पास हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और रनर जिधर एक जा रहा है उधर ही दूसरा भी जाना चाहिए, जैसे कि इधर जा रहा है मैं इसको इधर डालूँ तो दोनों की साइड एक ही रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट मैंने इसी कपड़े की बनाई है, और इसको 1.5 इंच की लेकर के चौड़ाई, और लेंथ इसकी 50 इंच ली है, और इसको डबल करके सिल करके और इसको सीधा कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मोती जो इससे ही मिलते जुलते हैं, ये और ये, ठीक है। ये डालने के बाद इसको खोलेंगे, दोनों की लाइनिंग अलग अलग करेंगे, जिप हमारी यहाँ पर दिखनी चाहिए। अब यहाँ पर इस बेल्ट को यहाँ पर अटैच कर देंगे, इसको इधर इसको इधर। 3-4 मशीन चला देंगे, इससे जिप भी मजबूत हो जाएगी उसका किनारा, और बेल्ट भी मजबूत हो जाएगी। ये तो हो गई बेल्ट। अब क्या करना है, ये दोनों को लेंगे, क्विल्टेड पीस को अलग रखेंगे और इसको अलग। अब इसमें बॉटम का साइड छोड़ के और बाकी 3 साइड से इसकी सिलाई कर देंगे, और ये दोनों पीस हमारे बराबर आने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बेल्ट को अंदर रख देंगे। इसमें भी जब बॉटम जोड़ेंगे तो ये जो लेस है हमारी, इसको ध्यान से ऊपर की तरफ करते जाएंगे और बॉटम को जोड़ देंगे। अब इसको सिलने के बाद अंदर की जिप खोलेंगे और बेल्ट को पहले हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमने बेल्ट को इधर बाहर निकाल लिया। यहाँ पर अब यहाँ पर कोई भी गोल चीज़ लेकर के और बहुत ही स्लाइट, बहुत ही हल्का सा गोला खींच लेंगे। बहुत ज़्यादा गहरा नहीं देना है, बस एक कॉर्नर को हटाने के बाद सिलना है। अब इस पर हम मशीन चला देंगे। मार्जिन रखते हुए कट कर दीजिए। थोड़ी सफाई कर दीजिए। अब इसको हम सीधा करेंगे। लाइनिंग का बॉटम सीधा सिल देंगे। इसको अंदर करेंगे।
अब यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। जिप को बाहर रखते हुए दोनों अंदर बाहर के पीस को बाहर करते हुए और लाइनिंग को अंदर की तरफ टाइट करते हुए सिंपल इधर मशीन चलाएंगे और इधर गोलाई में सिलने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको इसलिए दबाना है कि जिप जो है हमारी वो भी दब जाए, यहाँ फिनिशिंग भी आ जाए और लाइनिंग हमारी बाहर पलट के ना निकल ना पाए। ये तो हमारी लग गई जिप और लग गई हो गया इसमें फिनिशिंग का काम। अभी इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है। अब इसका आप यहाँ पे शेप देख सकते हैं, इस तरह से ये आएगा। ठीक है, ये इसका शेप ये है। अब इसमें थोड़ा सा काम और हम करेंगे। इसमें हमें करना ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर ग्लू रखेंगे। ग्लू रखने में कंजूसी नहीं करेंगे और इसी का मैंने एक ये बटन बनाया है। अगर आप इस तरह का बटन बनवा सकते हैं या आपके पास मशीन हो तो बना लीजिए इसी कपड़े का, और नहीं तो कोई मैचिंग बटन लगा दीजिए या शो बटन कोई भी लगा दीजिए। अब ये जो फैब्रिक ग्लू मैंने लगाया है ये सूख के गायब हो जाएगा। एक बटन हमने यहाँ लगा दिया। अब लेंगे थोड़े से हाफ बीट्स। तो हाफ बीट भी मेरे पास यहाँ पर इसी से मैचिंग के हैं, तो सारा काम हमने मैचिंग किया है, जैसे ये और हाफ बीट भी। अब इस हाफ बीट को हम यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक थोड़ा ऊपर लगाएंगे, एक थोड़ा ऊपर लगाएंगे। इस तरह से इधर भी इसको लगा देंगे। ये लीजिए। अब इसकी जो प्लीट्स वगैरह हैं जब सूख जाएंगी, जब ये हमारे मोती सूख जाएंगे तब प्लीट्स वगैरह को हल्की प्रेस के साथ दबा करके इसकी सेटिंग कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये अपने आप में वैसे भी खूबसूरत नज़र आएगा। तो ये था आज का हमारा 2 पॉकेट का स्लिंग बैग, कुछ नए आइडिया और अंदाज में। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।